सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान के सेट नवंबर 2022 पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले दिशा निर्देशों पर एक बार नज़र डालते हैं। समय है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। कुल मार्क्स हैं 20 और सभी जो क्वेश्चन हैं वो करने ज़रूरी हैं। 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हैं उनका 1 अंक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों का 2-2 अंक है, जबकि क्वेश्चन 13वां और 14वां दोनों क्वेश्चन 3-3 अंक के हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी जो है इसमें सलाह ली जाती है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष का। तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्रिमंडल? तो लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है मंत्रिपरिषद के लिखित प्रस्ताव को, वो है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका को अपनाया गया है? संसदीय कार्यपालिका को, राजतंत्र को, अध्यक्षात्मक और मनोनीत कार्यपालिका को। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन जो आंसर जो पहला है, संसदीय कार्यपालिका भारत में अपनाई जाती है। और संसदीय कार्यपालिका वो जो कार्यपालिका होती है जिसमें वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के अध्यक्ष हों। क्वेश्चन नंबर 5 पर नज़र डालते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? तो सही आंसर है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चर्चा करते हैं कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है हमेशा ही लोकसभा में पेश किया जाता है। 2 ऐसे जो हैं विधेयक हैं जो हमेशा ही लोकसभा में पेश होते हैं। पहला धन विधेयक, दूसरा अविश्वास विधेयक या प्रस्ताव। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं हम, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित जो है सुझाव पर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और वो है नई दिल्ली में। लोकसभा 10वां क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 11वें क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि नौकरशाही के 2 कार्य लिखो, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के कोई 2 काम। तो ब्यूरोक्रेसी भारत में बहुत सारे काम किए जाते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है शासक द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना, और दूसरा महत्वपूर्ण काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। 12वां प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्रीय जो अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? कोई 2 बताने हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिकार ये हैं, अधिकार क्षेत्र हैं, वो चाहे प्राथमिक हों, अपीलीय हों और
न्यायिक संबंधी हों। तो यहाँ पूछा गया है सिर्फ प्रारंभिक जो प्राथमिक है। तो पहला है अगर दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में जो है सीधे जो है मामला जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, संविधान ने वर्तमान 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, तो अगर उससे संबंधित कोई शिकायत है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और तीसरा यही है कि जो है राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद है तो भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न पर नज़र डालते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की 3 योग्यताएं बताओ। तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अंतिम क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के 3 कार्य बताओ। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं ओम बिरला, और लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष धन बिल को प्रमाणित करता है कि कौन सा बिल जो है धन बिल है कि नहीं है। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संविधान में ये व्यवस्था है कि गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उनकी अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के लोकसभा की जो है कार्यवाही को नियंत्रित करता है। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को कार्यवाही में समय का आवंटन करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है आपको सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।